हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम दोबारा से इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर था जिसका नाम था विलयन, जो कि 8 मार्क्स का आता है। और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास वैद्युत रसायन, जो कि 7 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, नाम है रासायनिक बल गतिकी, जो कि 7 मार्क्स का आता है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जो कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो कि 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 5 है उपसह संयोजन यौगिक जिसे कहते हैं, जो कि 7 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 6 है एलो एल्कीन और हेलो एल्कीन, जो कि 7 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, जो कि 7 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि 8 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 9 है जिसे हम कहते हैं एमीन, जो कि 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 10 है जैव अणु, जो कि 7 मार्क्स का आता है। इस तरह से टोटल नंबर की अगर बात करें तो 70 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं। अगर बात करें पेपर के पैटर्न की तो यहाँ पे 30 प्लस 70 मार्क्स का रेशियो होता है, यानी कि 30 नंबर जो हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें और अगर इसके बाद हम बात करें पेपर के पैटर्न की तो 70 मार्क्स का हमारे पास जो पैटर्न है जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है उसकी बात करें तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के आते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3-3 मार्क्स के होते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सेकंड टाइप में आते हैं तो जो कि 4 नंबर के होते हैं और 4 क्वेश्चन आते हैं और 4-4 नंबर के होते हैं। और अगर बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तो 4 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे कितने 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, तो टोटल अगर काउंट करा जाए तो यहाँ पे 70 मार्क्स हो जाता है। और जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें 1, 2, 3 यानी कि जो 3 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं वो फिजिकल के होते हैं और 4 और 5 जो चैप्टर है उसका वो इनऑर्गेनिक का होता है। और जो सेकंड बुक हमारे पास होती है केमिस्ट्री की यानी कि पार्ट 2, वो टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक होती है, यानी कि ऑर्गेनिक का जो पार्ट है यहाँ पे अधिक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। आज का टॉपिक जो है वो विलयन की सांद्रता पर है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर बात करूं पहले पॉइंट की तो भार प्रतिशत हमें पढ़ना होता है जिसे हम कहते हैं वेट परसेंट, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट जिसे हम लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आयतन प्रतिशत की अगर बात करें तो इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, जो कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो जो इसे हम लिखते हैं पीपीएम शॉर्ट में, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट आता है मूल प्रभार जिसे हम कहते हैं मूल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है मूललता जिसे हम कहते हैं मूललिटी। मूललता जिसे कहते हैं मूललिटी, जिसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं। इसके बाद आती है मूलरता जिसे हम कहते हैं मूलरिटी, कैपिटल एम से हम इसे लिखते हैं। नॉर्मलता की अगर बात करूं तो जिसे हम कहते हैं नॉर्मलिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म है जो जिस पे हमें क्वेश्चन आते हैं जिसको करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भार प्रतिशत की जिसे हम कहते हैं वेट बाई वेट परसेंट, तो भार प्रतिशत वेट बाई वेट परसेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार, ऊपर होता है विलेय का भार ग्राम में और अपॉन में होता है विलयन का ग्राम। यानी कि विलेय का भार ग्राम में होता है और अपॉन में होता है विलयन का भार जो कि ग्राम में, इनटू में होता है 100 क्योंकि परसेंटेज है इसलिए क्या होता है इनटू में 100। तो भार प्रतिशत का फॉर्मूला यानी कि वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है विलेय का भार बटे में विलयन का भार इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि दिया है 40 ग्राम हमारे पास। 40 ग्राम क्या है हमारे पास
NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया भार प्रतिशत की गणना करो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार कौन में क्या होता है विलयन का भार किस में होता है ग्राम में। यहाँ पे आप ग्राम भी लिख सकते हैं और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 क्योंकि परसेंटेज है भार प्रतिशत है। ठीक है, तो विलेय का भार अगर बात करें विलेय होता है कम मात्रा में, मैंने कल आपको बताया था, और जो विलयन होता है वो इन दोनों का मिक्सर होता है। किस किस का विलेय का और विलायक का। ठीक है, तो अगर बात करें भार प्रतिशत क्या हो जाएगा विलेय का भार कितना दिया यहाँ पे 40 ग्राम है NaOH, तो हमारे पास ये क्या होगा विलेय होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 अपॉन में क्या हो जाएगा विलयन का भार। हमारे पास यहाँ पे विलेय की बात करूं तो 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि इन दोनों को क्या करें हम घोल रहे हैं, मिला इनको हमने ऐड करा दोनों को। तो कहने का मतलब है जी हमारे पास क्या होगा, जी हमारे पास विलायक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे विलेय दिया कितना है, विलेय दिया हमें कितना 40 ग्राम, और हमारे पास जो विलायक है वो उसका मान कितना दिया, उसका मान दिया 160 ग्राम। तो अगर हम विलयन को निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 160 प्लस का 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, यानी कि 40 अपॉन में कितना हो जाएगा विलयन का भार हमने निकाला 200 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन का भार, इनटू में कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट डाला, यहाँ पे 2 से हमने 40 को काटा, कितना बचा यहाँ पे 20 आ गया, 20%। ये क्या हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास, यहाँ पे है 40 ग्राम NaOH 200 ग्राम विलयन में पाया गया भार प्रतिशत की गणना करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार जो कि हमें दिया है यहाँ पे 40 ग्राम, और यहाँ पे हमें क्या है 200 ग्राम विलयन दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है विलयन का भार दिया है 200 ग्राम में। ठीक है, तो भार प्रतिशत निकालना है तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है फॉर्मूला, बराबर होता है विलेय का भार जो कि हमें दिया 40 अपॉन में क्या होता है विलयन का भार कितना दिया है, विलयन का भार दिया है 200 और इनटू में क्या होता है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20%, तो ये क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नोट पॉइंट की यदि विलयन का भार प्रतिशत दिया गया है, कभी कभी क्या होगा कि केवल विलयन का भार प्रतिशत दे देंगे और हमें विलेय का भार निकालना पड़ेगा और विलायक का भार, तो कैसे निकालते हैं, जो भी भार प्रतिशत दिया होगा विलयन का, विलेय का भार सेम रहेगा x% ग्राम में, और विलायक का भार रहेगा 100 में से x को हटा देंगे तो इसका भार निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम बात करें हमारे पास एक बर्तन है जिसमें मान लो कुछ विलयन भरा हुआ है, जिसका हमें परसेंटेज गिवन है 20% NaCl का जलीय विलयन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे विलेय का भार निकालना है और विलायक का भार निकालना है, इससे विलयन की भार प्रतिशत से जो भार प्रतिशत दिया है उससे, तो वेट है ए को हम विलेय को हमेशा हम ए से लिखेंगे और विलायक को हम लिखेंगे हमेशा बी से। ठीक है, वेट अगर निकाला जाए यानी कि विलेय का जो भार होता है वो क्या सेम रहेगा, जैसे 20% यहाँ पे है तो जब 20 यहाँ पे ग्राम में बदल जाएगा जब हम वेट विलेय का भार निकालेंगे, तो यहाँ पे विलेय का भार क्या होगा जो इसका
परसेंटेज दिया, यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा। और वेट भी अगर हम निकालना चाहें, जैसे हम कहते हैं विलायक का भार, तो इसको 100 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे 80 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे जो भी हमें परसेंटेज गिवन है तो हमारे पास जी ग्राम आ जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट इसके बाद, सेकंड हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है आयतन प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है विलेय की मात्रा जो कि एमएल में होती है, और विलयन की मात्रा जो कि एमएल में होती है, इनटू में क्या होता है 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू विलेय की मात्रा किसमें, एमएल में, अपॉन विलयन की मात्रा एमएल में इंटू 100। ठीक है। तो क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पे, बोला है कि 10 ml H2SO4 की 90 ml जल में मिलाया जाता है। 10 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ज्ञात करना। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो विलेय की मात्रा कितनी दी यहाँ पे 10 दी, विलेय की मात्रा यहाँ पे कितनी दी है, विलेय की जो मात्रा है वो यहाँ पे दी है 10 ml, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10, अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया जाता है, यानी कि जी हमारे पास विलेय होगा, और हम किस में मिला रहे हैं, इसको विलायक में हमेशा मिलाते हैं तो विलायक जी हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो विलेय की मात्रा हमें पता चल जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 100, इंटू में कितना है 100, और इनको अगर इस जैसे 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, तो यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम क्या आ गया 10%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म जो थर्ड वाली है जिसको बोलते हैं पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलेय की मात्रा यानी कि वेटे, अपॉन होता है विलयन की मात्रा वेटे प्लस वेट बी। आप इसको भार भी बोल सकते हैं, विलय की मात्रा जो कि वेटे अपॉन विलयन की मात्रा वेटे प्लस वेट बी, इंटू में होता है 10 की पावर 6। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की इसकी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया कि 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोल दिया गया, 96 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो पीपीएम ज्ञात करना। तो पीपीएम के लिए क्या क्या आवश्यक होता है कि वेटे निकालना पड़ता है और वेटे प्लस वेट बी का मान यानी कि विलयन की मात्रा निकालनी पड़ती है। तो अगर हम वेटे की अगर बात करें यहाँ से, तो वेटे यानी कि विले, वेटे का मतलब है विलेय, एक को कैसे लिखते हैं विलेय, यानी कि विलेय का भार कितना होगा, यहाँ पे 4 ग्राम जहर है, विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, यानी कि इसलिए हमने इसको क्या माना विलेय माना। कुछ 96 ग्राम जल में घोल दिया गया है। तो वेट बी की अगर मैं बात करूं, वेट बी किसके लिए होता है, विलायक के लिए होता है, तो हमारे पास ये विलायक दिया है। वेट बी बराबर कितना दिया 96 ग्राम, अगर विलियन होगा तो यहाँ पे बोला जाता है कि विलियन है। ठीक है, अगर नहीं बोला तो वेट बी इसको मानेंगे 96 ग्राम हो जाएगा जी। तो पीपीएम बराबर क्या होता है वेटे अपॉन वेटे प्लस वेट बी इंटू में 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे मान रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पीपीएम इक्वल टू वेटे का मान दिया 4 अपॉन में 4 प्लस का 96 इंटू 10 की पावर 6। तो पीपीएम इक्वल टू 4 अपॉन 100 इंटू में 10 की पावर 6। तो यहाँ पे 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 2 इसमें घट जाएगा। तो यहाँ पे पीपीएम इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि पीपीएम इक्वल टू यहाँ पे आ गया 40,000, जो कि हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक भी नहीं होता है, आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसके आगे बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विलेय की जो सांद्रता है, विलेय की वो सांद्रता है वो किसकी मात्रा बताती है, विलयन की जो सांद्रता है वो किसकी मात्रा बताती है, तो विलेय और विलायक की मात्रा बताती है, यानी कि विलेय की सांद्रता जो होती है वो विलेय और विलायक की मात्रा बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर ऐसी क्वेश्चन लें एक, तो 5 ग्राम चीनी को 220 ग्राम विलयन में पाया गया, 5 ग्राम चीनी 220 ग्राम विलयन में पाया गया, परसेंटेज वेट बाई वेट ज्ञात करना। तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है फॉर्मूला, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, इसको हम क्योंकि एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू, यानी कि मोल्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार, यानी कि भार ए का अपॉन भार बटे अणुभार, यानी कि मोलिकुलर मास ए का। तो जी इस तरह से हम इसको एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम मोल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का भार किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें इसके 5 यहाँ पे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 5 ग्राम दिया, लिख दो यहाँ पे। और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, भार बटे भार होता, और यहाँ पे हो जाएगा 220, क्योंकि जी हमें क्या दिया, विलियन की मात्रा दी, और इनटू में 10 की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2.2% आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, जो कि पहली क्या थी हमारे पास, वेट बाई वेट परसेंट, यानी कि भार प्रतिशत बराबर क्या थी, ये थी विलेय, विलेय का भार इसमें, ग्राम में, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था विलयन का भार, विलयन का भार इसमें, ये भी ग्राम में था, और इनटू में कितना था, 100। और सेकंड हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता, ये होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें, ml में, क्योंकि वॉल्यूम है यानी कि आयतन है, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है विलयन, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किस में होती है, ml में होती है, इनटू में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, और थर्ड यानी कि ये दोनों अगर देखा जाए तो सेम है, वेट बाई वेट परसेंटेज में क्या करना, विलेय का भार करना ग्राम में, क्योंकि वेट हमेशा किस में, भार में होगा, विलयन का भार है ग्राम में, इनटू में 100। और यहाँ पे अगर बात करूं तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, यानी कि वहां पे था विलेय का भार, यहाँ पे क्या, विलयन की विलेय की मात्रा किसमें, ml में, अपॉन में विलयन की मात्रा किसमें, ml में, इनटू में 100 कर देना, सेम है दोनों। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करूं ppm की, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, तो ये होता है वेट ए अपॉन वेट ए प्लस वेट बी, और इनटू में कितना होता, 10 की पावर 6 होता। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीपीएम यानी समझो पापा मम्मी, पापा मम्मी, पीपीएम से आप याद क्या रखो, पापा मम्मी, यानी कि पापा मम्मी ने क्या करा, आपको मारा, तो यानी कि आप लोटपोट हो गए यहाँ पे, पहले आप थे ऐसे, फिर आप कैसे हो गए यहाँ पे, फिर आप हो गए ऐसे, यानी कि वेट ए अपॉन वेट ए प्लस वेट बी, यानी कि विलेय का भार अपॉन, अपॉन में क्या होता, यहाँ पे विलयन का भार बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं विलेय, विलेय का भार प्लस और विलायक का भार। और क्यों मारा पापा लोगों ने, क्योंकि आप 1 लाख रुपए, इसको क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए है जी, ये क्या 1 लाख है, आप इसको अगर बोलेंगे, यानी कि 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, 1 लाख, क्योंकि आप 1 लाख रुपए मांग रहे थे, यानी कि पापा मम्मी ने आपको मारा तो आप लूटफूट हो गए, यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू में 10 की पावर 6, यानी कि क्यों मारा पापा ने, क्योंकि आप 1 लाख रुपए मांग रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना, हम बटे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए, यानी कि हम बटे हमारा प्लस डब्ल्यू यानी तुम्हारा, हम बटे हमारा प्लस तुम्हारा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।